बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाएंगे चिकन बोनलेस मलाई हांडी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल देंगे हम 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। तो प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ ली थी और इन्हें रफली काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ टमाटर, उसे भी मैंने रफली काट लिया था, तो वो शामिल कर दिए हैं। और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और 5 से 6 अदद लहसुन के जवे शामिल करेंगे। और इन सब चीज़ों को डालकर हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे। और इस तरह फ्राई करके जो हम मसाला तैयार करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर कच्चे मसाले लेंगे आप, कच्ची प्याज का मसाला तैयार करेंगे तो उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। तो इसलिए हम इसको फ्राई कर और फिर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखें, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर जूसर के जग में डालेंगे। तो सारी प्याज हम इसी तरह निकाल लेंगे और उसमें डाल देंगे। तो इसको निकाल कर पहले ठंडा करेंगे और फिर इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इतनी देर में हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया था जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, उसी में मैंने बाकी ऑयल और डाल लिया है। तो हाफ़ कप से ज़्यादा ऑयल इसमें शामिल करेंगे हम और इसको गर्म होने देंगे। और 3 पाव चिकन लिया है मैंने। चिकन मैंने बोनलेस लिया है और उसके मैंने छोटे छोटे से पीस करवा लिए थे, तो उसको धोकर और वो रख लिया था, वो शामिल करेंगे और इसको डालकर हम फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और आप चाहें तो बोन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इधर चिकन बोनलेस लिया है। तो इसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो गोल्डन होना चाहिए। तो थोड़ा सा फ्राई होगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखें, फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए मुझे इसको और इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, वो शामिल करेंगे और इसको डालकर इतनी देर फ्राई करेंगे कि जो अदरक हमने इसमें डाला है वो अच्छे से पक जाए, भुन जाए और उसका जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर आ जाए। और लहसुन तो हमने पहले फ्राई कर लिया था, तो वो पेस्ट के साथ डालेंगे, इसलिए इधर मैंने लहसुन शामिल नहीं किया। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ली है और 2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। और इन दोनों मसालों को डालकर हम थोड़ी देर भून लेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि जो मिर्चें हमने इसमें डाली हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जो पेस्ट हमने तैयार किया वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको डालकर हम इतनी देर भूनेंगे कि इसका मसाला थोड़ा सा खुश्क हो जाए और भुन जाए। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ आप मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। तो साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाल दिया है और इसको डालकर हम भून लेंगे। और बाकी के मसाले हम थोड़ी थोड़ी देर बाद डालेंगे। और वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कब मैंने कौन सा मसाला ऐड किया है इसमें। और इसमें ज़्यादा मसाले शामिल नहीं होते, बहुत ही कम मसालों में बहुत अच्छी मलाई हांडी तैयार हो जाती है। ना तो हम इसमें काजू बादाम पिस्ते डालेंगे और उसके बगैर भी बहुत अच्छी हांडी तैयार होगी। तो देखिए, इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें हाफ़ कप दही शामिल करूँगी और दही को मैंने फेंट लिया था और फेंट कर शामिल किए हैं और इसको डालकर हम भूनेंगे। और दही का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्रीमी सा टेस्ट आएगा इसका।
तो दही शामिल करने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून वाइट पेपर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। तो जो ब्लैक पेपर है उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। और इन सब मसालों को डालकर हम मज़ीद 2 से 3 मिनट और भूनेंगे ताकि इसका और पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छा सा भून जाए और जितने भी हमने मसाले शामिल किए हैं उनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। और जितनी अच्छी भुनाई हुई भी होगी उतना ही अच्छा फ्लेवर निकलेगा इसका। तो इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, अगर भुनेंगे नहीं तो अच्छा फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो ये देखें ये भुन गया है। अब मैं इसको ढककर रख दूँगी 10 मिनट के लिए ताकि चिकन हमारा अच्छा सा गल जाए और 10 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और देखें चिकन भी गल गया है और मसाला भी थोड़ा और खुश्क हो गया है और ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो चुका है इसके। तो अब इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है और हाफ़ कप मैंने क्रीम शामिल किया है इसमें। आप चाहें तो घर में जो दूध की मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कमर्शियल तरीके से आप बनाना चाहते हैं जैसे रेस्टोरेंट में बनती है तो फिर टेट्रा पैक क्रीम ही शामिल करें, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और इस तरह से बनाएंगे तो आप बहुत मज़ेदार मलाई बोटी तैयार करेंगे। तो देखें क्रीम को डाले हुए 1 मिनट हो गया है, 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे क्रीम को डालकर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है क्रीम को और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम ग्रेवी तैयार करने के लिए। अगर आप चावलों के साथ खाएंगे तो उसके लिए थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस वजह से फिर हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि हमने इसे चावलों के साथ खाना है। तो ये देखिए मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी रख सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें हाफ़ प्याली पानी डाला है और साथ ही मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। अदरक मैंने जूलियन साइज़ में काटा था तो वो शामिल कर दिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं जिसके मैंने बीच में से चीर लिए थे, चीर कर और 2-2 पीस कर लिए हैं, वो शामिल करेंगे और इनको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाएंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, खदकी आ जाए और जो हमने पानी डाला है उसकी ग्रेवी सही से पक जाए। और अब इसमें 1 टेबलस्पून हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी हम पहले डालना भूल गए थे तो इसलिए अब शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। और कसूरी मेथी डालकर हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे और फिर 1 मिनट पकाने के बाद फिर इसको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो चिकन बोनलेस मलाई हांडी हमारी तैयार हो गई है जो बहुत ही मज़ेदार बनी है और इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी चिकन मलाई हांडी बहुत मज़ेदार बनेगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।